देखो, आज बात करेंगे हम अपने राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के बारे में। सबसे पहले तो मैं कलाम कोचिंग का निवेदन करता हूं, कलाम कोचिंग का शुक्रिया अदा करता हूं कि कलाम कोचिंग के जो बच्चे हैं, कलाम कोचिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें अरावली बचाने के लिए ललक है और उस ललक के कारण ही हम सोशल मीडिया के ऊपर यह जताना चाहते हैं कि आज भी इस कलयुगी दौर में जिस प्रकार से एक खेजड़ी आंदोलन चला था, खेजड़ियों को बचाने के लिए जोधपुर जिले में, जहां पर अमृता देवी महिला के नेतृत्व में 363 महिला पुरुषों ने अपना प्राणों का बलिदान दिया था, उसी प्रकार से दोस्तों अपन बात करेंगे अपने राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की। ये जो अपनी राजस्थान की अरावली पर्वतमाला है, यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। इस विश्व में अगर सबसे पहले अगर कोई पहाड़ी बनी है तो वो मेरे राजस्थान का पहाड़ बना है, जिसे अरावली के नाम से संबोधित किया जाता है। यह अरावली पर्वतमाला गुजरात से शुरू होती है, गुजरात से शुरू होकर राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान के सिरोही जिले में प्रवेश करती है और अंत में अपने झुंझुनू जिले से निकलकर हरियाणा चली जाती है और हरियाणा से चली जाती है दिल्ली, और दिल्ली में जाकर एक गांव पड़ता है रायसीना गांव। उस रायसीना नामक गांव में जाकर इस अरावली पर्वतमाला का अंत हो जाता है। उसी रायसीना गांव में राष्ट्रपति भवन बना है और यह राष्ट्रपति जो भवन है यह धौलपुर व करौली जिले के लाल पत्थरों से बना है। दोस्तों, अब मैंने यह सुना है, सोशल मीडिया पे बार बार सुनता हूं, रोज सुनता हूं, हर पल सुन रहा हूं कि सरकार ने यह माना है कि 100 मीटर से नीचे के जो पहाड़ हैं उनको पहाड़ों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। 100 मीटर से नीचे के जो पहाड़ हैं उनको पहाड़ों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अरावली पर्वतमाला है ये अपने संतों की तपस्या स्थली रही है। जितने भी 100 मीटर के पहाड़ जो सरकार काटना चाहती है, इन 100 मीटर के पहाड़ों के अंदर न जाने कितनी गुफा बनी है, उनके अंदर अपने साधु महात्माओं ने तपस्या की है, वो तपोस्थली है। अपने राजस्थान का शेर कहे जाने वाले जो महाराणा प्रताप हैं, उस महाराणा प्रताप की शरण स्थली रही है। मैं सरकार से यह ऐलान करना चाहता हूं, इस सोशल मीडिया की ताकत के माध्यम से यह ऐलान करना चाहता हूं कि सर, इस 100 मीटर के अरावली को काटते हो, इससे पहले उस जीव जंतुओं के बारे में सोचिए, उन पेड़ों के बारे में सोचिए। और इतना ही नहीं, इस अरावली पर्वतमाला के अंदर जितने भी 100 मीटर के पहाड़ हैं, मैंने ये सुना है कि राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान का जो संस्कृति है, ये देवी देवताओं के भरोसे चलती है। राजस्थान में 90% देवियों के जो मंदिर है इन्हीं 100 मीटर तक की पहाड़ियों के ऊपर बने हैं। सब अपने राजस्थान का वो आस्था का केंद्र खत्म हो जाएगा। अपने राजस्थान की जो संस्कृति है वो खत्म हो जाएगी। इसी अरावली के बारे में सर मैंने तो यह भी सुना है कि आज राजस्थान में राजा महाराजाओं का जो स्थान बना हुआ है, राजस्थान का नाम राजा महाराजाओं के ऊपर पड़ा है। इससे राजाओं का स्थान राजस्थान, और ये राजाओं का स्थान ऐसे नहीं बना है, इस अरावली पर्वतमाला के कारण बना है। वो कैसे? मैंने सुना है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा खनिज अगर कहीं निकलते हैं तो वो मेरा राजस्थान है। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा खनिज अगर कहीं निकलते हैं तो वो मेरा राजस्थान है। यह कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर 79 प्रकार के खनिज निकलते हैं और इन खनिजों के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। यह अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो साहब ये राजस्थान कभी राजा महाराजाओं का प्रदेश नहीं बढ़ता। राजा महाराजाओं का प्रदेश नहीं बनता। यह अपने राजस्थान के आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ बनाती है।
मैं चांदी की बात करूं, आज बहुत बड़ी गर्व की बात करता हूं। यह सुनता हूं कि भारत में अगर सबसे ज्यादा चांदी का अगर उत्खनन होता है, अगर सबसे ज्यादा चांदी निकलती है, तो पूरे भारतवर्ष में अगर कोई स्टेट है, मेरा राजस्थान है। राजस्थान में वो जिला है उदयपुर, और उदयपुर के अंदर एक खान है जिसका नाम है जावर की खान। बात सही है। मैंने ये भी सुना है कि मेरे इसी सीकर जिले के अंदर स्थान पड़ता है रघुनाथगढ़। इस रघुनाथगढ़ की पहाड़ियों के अंदर यूरेनियम खनिज की खोज हुई है। बात सत्य है। दोस्तों, ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी फकर की बात यह है कि अपने ही नावलगढ़ तहसील के अंदर गोठड़ा के अंदर, नावलगढ़ तहसील के गोठड़ा के अंदर एक सीमेंट का बहुत बड़ा प्लांट लगा है। इसी अरावली की देन है, इसी अरावली की देन है। तो ध्यान रखना है, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार से हम यही प्रार्थना करते हैं कि साहब 100 मीटर के पहाड़ भी पहाड़ हैं। 100 मीटर के पहाड़ भी क्या है? पहाड़ हैं। राजस्थान के अंदर अपने मारवाड़ी भाषा में कहावत है कि सांप का बच्चा छोटा भी जहर उगलता है तो बड़ा भी जहर उगलता है। तो राजस्थान सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि किसी भी सूरत में अरावली को बचाया जाए। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत।